नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। शिवम के परिजन हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने के जता रहे हैं आशंका। मामले का खुलासा करने के लिए एसएसपी सहित बिहार के डीजीपी से परिजनों ने की मुलाकात। 21 नवंबर को शिवम का शव रेलवे ट्रैक से पुलिस ने किया था बरामद। गया के चंदौती थाना क्षेत्र के कुजापी निवासी कृष्ण प्रसाद के पुत्र शिवम राज उर्फ शिबू का शव बीते 21 नवंबर को शेरपुर गांव के समीप रेलवे ट्रैक से पुलिस ने बरामद किया था। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। इस मामले को लेकर मृतक शिवम राज के परिजनों ने शिवम की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर शव को फेंकने की आशंका जताई है, परंतु इस मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर मृतक के परिजनों ने बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रदेश प्रधान महासचिव राजद सह मोरवा विधायक रणविजय साहू के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बिहार के डीजीपी से जाकर मुलाकात की और घटना में शामिल अपराधियों पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में मृतक शिवम राज के भाई यश राज ने कहा कि शिवम घर से डेल्हा स्थित एक घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकला था, परंतु देर रात तक घर नहीं लौटा। खोजबीन करने लगे तो दूसरे दिन शिवम का शव शेरपुर के समीप रेलवे ट्रैक पर मिला था। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। चंदौती थाने की पुलिस के द्वारा इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने से परिजनों में नाराजगी भी देखी जा रही है। अब इस मामले को लेकर परिजनों ने गया के एसएसपी सहित बिहार के डीजीपी से आवेदन देकर मामले का खुलासा कर कार्रवाई करने की मांग की है। जी, 21 दिनांक 21/11/23 को मेरा भाई को किसी अज्ञात युवक ने रेलवे ट्रैक पर लाके मार के फेंक दिया, जो कि 21 तारीख को वो घर से बोलकर निकला था कि ट्यूशन पढ़ाने के लिए हम जा रहे हैं डेल्हा संगम चौक वीना देवी के घर में। और हम लोग करीब 8 बजे फ़ोन किए, मगर 4:48 एक युवक आया था। 4 बजे उसके जाने के तुरंत बाद एक युवक आया था मोटरसाइकिल से और उसने बोला कि शिवम राज घर पर है। तो हम लोग बोले नहीं, वो ट्यूशन पढ़ाने गया है। तो वो बोला ठीक है, हम जानते हैं कहाँ गया है। और इतना बोलते हुए वो तेज़ी से मोटरसाइकिल से डेल्हा की ओर चला गया। और उसके बाद फिर हम लोग 8 बजे फ़ोन किए, 8 बजे के लगभग, तो मेरा भाई कॉल नहीं उठाया। और रात भर हम लोग करते रहे भी, तो तब भी कॉल नहीं उठाया। तो हम लोग को लगा कि कहीं गया है। और फिर सुबह चंदौती थाना प्रभारी फ़ोन करके बोले कि आपका पापा उठाए थे मेरे, तो बोले कि आपका पुत्र का रेलवे दुर्घटना हो गया है। तो हम लोग तत्पश्चात गए, वहाँ पोस्टमार्टम रूम में गए और देखें कि भाई का बायां हिस्सा का पैर घुटना से अलग कट के अलग था और दाहिना बायां हाथ ही कट के अलग था। और चेहरा में बायां में ही गोल काला धब्बा था, जो कि देखने से लग रहा था कि उसके साथ कहीं मारपीट किया गया है। और हाथ में बंधा होने का, टॉर्निकेट से बंधे होने का निशान था, जो कि हम लोग को पूर्ण आशंका हुई कि इसको कहीं बांध करके रखा गया है और सुबह मतलब रात में ही उसको हत्या करके और रेलवे ट्रैक पर दुर्घटना प्रदर्शित हो करने के लिए अपराधियों ने प्रयास किया। और उनको हम लोग को लगे कि वो दुर्घटना किया है। जाके कहाँ मिला था बॉडी मिला था शेरपुर गांव के नज़दीक रेलवे ट्रैक के पास। चंदौती थाना हम लोग 2 महीना तक उनके पास जाते रहे। तो उन्होंने टाल मटोल करते करते बोला कि कर रहे हैं जांच करते हुए। फिर उसके बाद भी अभी 2 महीना हो गया, 2.5 महीना होने को है। और चंदौती थाना प्रभारी बोले कि अभी तक ये शुरू से ही आत्महत्या बता रहे थे इस केस को। और जांच करने के बाद भी बोल रहे हैं कि आत्महत्या ही है, हम पूरा जांच कर लिए हैं, आपको जहां जाना है जाइए, और इस पे अब मेरे पास नहीं आइएगा। हम लोग फिर एसएसपी सर के पास गए। एसएसपी सर ने आश्वासन दिया कि केस को निरीक्षण करवाते हैं, वो भी अभी आश्वासन ही दे रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग 7 फरवरी को माननीय विधायक मोरवा के विधायक साहब बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलके डीजीपी ऑफिस में मिलके आवेदन दिए। और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के लिए बोला। यहाँ गया मगध प्रमंडल महानिरीक्षक को
टेलीफोन करके उन्होंने कार्रवाई करने के लिए जल्द से जल्द बोला। हम लोग इस केस में चाहते हैं कि मेरे भाई को जो भी हत्या किया है उसका कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इस केस का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। गया एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।